सभी मित्रों को नमस्कार। शेयर बाज़ार की बात करते हैं। शेयर बाज़ार में पिछले 2-3 महीने से गिरावट रही है। बीच बीच में तेज़ी आ रही है बट सस्टेन नहीं हो पा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ। और इस बीच तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं। तो विप्रो लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। विप्रो लिमिटेड आईटी सेक्टर की कंपनी है और जो अपडेट आया है तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में, तो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। विप्रो के बारे में आपको जानकारी होगी, आपके पोर्टफोलियो में विप्रो लिमिटेड है। तो कंपनी ने बोनस शेयर दिया है। हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिली थी विप्रो के शेयर प्राइस में, और जैसे कि स्टॉक प्राइस है 281 में। सबसे पहले शेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। और विप्रो लिमिटेड जानी पहचानी कंपनी है आईटी सेक्टर की। 281 रुपये 70 पैसे में स्टॉक है। 16% का रिटर्न है पिछले एक साल की बात करते हैं। जो लो है 208 का था बोनस शेयर से पहले, और 320 का इसका हाई है दोस्तों। और बोनस शेयर जब से दिया है स्टॉक एक रेंज में ही घूम रहा है, 280 और 310 315 के बीच घूम रहा है, 15-20 पॉइंट के बीच घूम रहा है। निवेशकों के शेयर बढ़े तो इसका फ़ायदा जैसे कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है उससे होगा। और जो बिज़नेस रहा है थर्ड क्वार्टर में दिसंबर 2024 में, उसके अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ शेयर कारोबार भी करेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। शेयर बाज़ार जो अभी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, बियर सेक्टर से भारी देखने को मिल रहे हैं। जो बेचने वाले होते हैं वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और जो बुल्स हैं, जो खरीदार हैं, वो एक तरह से शेयर खरीद रहे हैं बट स्टॉक नीचे की तरफ दिख रहा है हफ्ते भर पे। और बहुत सारी कंपनियों के शेयर 15 से 20% नीचे की तरफ हैं। तो ये निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स थे। विप्रो लिमिटेड के ऊपर आते हैं और नंबर्स की बात कर लेते हैं। 281 रुपये 70 पैसे में स्टॉक है। 16% का रिटर्न है। इसमें जो इनकम रहा है कंपनी का, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है दिसंबर 31 2024 के 22,318 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और टोटल इनकम है 23,322 करोड़ का, 23,322 करोड़ का इसका टोटल इनकम का अपडेट आया। और इससे पहले क्वार्टर में 23,263 करोड़ का था, और एक साल पहले 22,803 करोड़ का था। तो सालाना एक तरह से ग्रोथ है, बट क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है दोस्तों। 23,222 करोड़ का टोटल इनकम का अपडेट आया है। तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है टोटल इनकम में, बट थोड़ा बहुत बढ़ा ही है ये सालाना। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस, कंपनी का जो एक्सपेंसेस का अपडेट है 18,870 करोड़ का है। और प्रॉफिट का जो अपडेट है 3,366 करोड़ का है। 3,226 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 2,700 करोड़ का साल भर पहले था। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। 3,366 करोड़ का प्रॉफिट रहा है कंपनी का। मुनाफा बढ़कर आया है अब की बार। उसका कारण ये है कि इनका एक्सपेंसेस अब की बार कम रहा है दोस्तों। 18,870 करोड़ का एक्सपेंसेस है। इससे पहले क्वार्टर्स में ज़्यादा हुआ था, साल भर भी ज़्यादा हुआ था। तो ये मुनाफे का अपडेट है, और मुनाफा बढ़कर आया तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होता है दोस्तों, जो अर्निंग पर शेयर होता है वो बढ़ जाता है। 3.21 का अर्निंग पर शेयर है। 3.07 का इससे पहले क्वार्टर में था। 2.58 का साल भर पहले था। तो ये नंबर्स हैं दिसंबर 2024 के नंबर्स हैं ये, और जिसमें ग्रोथ रही है। टोटल इनकम में मामूली बढ़त है, और जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो बढ़कर आया दोस्तों। तो ये ठीक ठाक नंबर पेश किए हैं विप्रो ने, और कंपनी ने डिविडेंड दिया है दोस्तों। तो डिविडेंड का जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये डिविडेंड का अपडेट है। तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। और इस डिविडेंड को पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो है 28 जनवरी 2025। इस डिविडेंड को पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है, फिक्स किया गया है, वो है 28 जनवरी 2025। 28 जनवरी 2025 रिकॉर्ड डेट होगी। एक्स डेट भी 28 जनवरी 2025 होगी। और पेमेंट डेट का जो अपडेट है 15 फरवरी 2025 तक पेमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। जो निवेशकों के पास एक भी विप्रो का शेयर होगा उनको 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन याद रखें
रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही एलिजिबल होते हैं शेयर होल्डर, इससे पहले खरीदारी करनी पड़ती है। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स को रखे हैं तो उन निवेशकों के शेयर दुगने भी हुए हैं। अब 6 रुपये का डिविडेंड मिला है तो उसका फ़ायदा अलग रहा है। विप्रो की बात कर रहे हैं तो जैसे कि 281 में स्टॉक है, का जो मार्केट कैप है 2,95,197 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 77 का है, डिविडेंड 8 है, 0.18% का, और पी रेशियो है 23 का। तो फंडामेंटल्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो देखिए बुक वैल्यू 77 का है, स्टॉक 282 में है, तो पोटेंशियल है। विप्रो में वैल्यूशन है, जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो बोनस शेयर से दुगने हुए होंगे शेयर और डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका फ़ायदा अलग रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ स्टॉक ऊपर की तरफ 315-320 का एक हडल रहेगा, उसको क्रॉस करते हैं तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार में तेज़ी बनती है तो विप्रो का भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, और नीचे की तरफ आता है विप्रो का शेयर तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डिविडेंड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट के बाद आप सेल भी करेंगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। और जिनका लॉन्ग टर्म का गोल है तो बोनस दिया है कंपनी ने, शेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका फ़ायदा अलग मिलेगा दोस्तों। तो ये विप्रो लिमिटेड का अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।